हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू रीजन, दूसरे पार्ट में डिस्कस किया है फिजिकल फीचर्स ऑफ कश्मीर वैली, और तीसरे पार्ट में मैंने डिस्कस किया है फिजिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख रीजन। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि हम एमसीक्यूज क्यों डिस्कस करते हैं। हम एमसीक्यूज इसलिए करते हैं कि ताकि हमें जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनकी क्लैरिटी हो जाए, हमें प्रैक्टिस हो जाए, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है किसी भी टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम एमसीक्यूज उस पर करते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम फिर एग्ज़ाम में होते हैं, रियल एग्ज़ाम में, उस टाइम हमें फिर समझ में आता है कि जितने ज़्यादा हमने एमसीक्यूज किए हैं उतना ज़्यादा हमें हेल्प मिलता है एग्ज़ाम में। ओके, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट रीड्स जम्मू रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स। जो जम्मू रीजन है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स। क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? द आउटर प्लेन्स, द शिवालिक्स, द मिडल हिमालयाज, द करेवास। सो ये 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा सही है? क्या इनमें से ये चारों ऑप्शन सही हैं, या पहले 3, या दूसरा एंड फोर्थ वन? द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जो जम्मू रीजन है उसको हम सिर्फ 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है द आउटर प्लेन्स, द शिवालिक्स एंड द मिडल हिमालयाज। देखिए, जो जम्मू रीजन है उसको हम 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स या रीजन्स में डिवाइड किया है ज्योग्राफर्स ने। एक है द आउटर प्लेन्स, दूसरा है द शिवालिक्स, और तीसरा है द मिडल हिमालयाज। मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, दिस द फिजिकल मैप ऑफ जे और ये जो आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं इस बॉर्डर के अंदर, ये हैं आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और उसके बाद जो आप यहाँ मैंने जो ब्लैक लाइन डाली है, दीज आर द शिवालिक्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं शिवालिक्स। और उसके नॉर्थ में जो यहाँ ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, दे आर द मिडल हिमालयाज। ओके, सो 3 फिजिकल फीचर्स में जम्मू रीजन को डिवाइड किया गया है। एक है आउटर प्लेन्स, दूसरा है शिवालिक्स, और तीसरा है मिडल Himalayas. Okay. Now moving to the question number 2. The outer plains of Jammu and Kashmir, जो जम्मू रीजन में है, is locally known as, जो outer plains of जम्मू एंड कश्मीर है उसको locally क्या बोलते हैं? Okay. The answer is अंदरवा एंड बाजवात। क्या इसको वडर या खाड्स या पहाड़स बोलते हैं, या अंदरवा एंड बाजवात? द आंसर इज अंदरवा एंड बाजवात। यानी जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको लोकली बोलते हैं अंदरवा एंड बाजवात। ओके, देखिए, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू जो है ये साउदर्न जो है साइड में आते हैं जे के। ओके, यहाँ आते हैं, और ये असल में एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, और यूजुअली ये एलोवियल इन नेचर है। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, गंगैटिक प्लेन्स जो हैं, उसी का ये एक्सटेंशन है असल में। ओके, द आउटर प्लेन्स ऑफ जे, और ये स्ट्रेच करता है फ्रॉम रिवर रावी रिवर टू रिवर चिनाब, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ओके, सो इस पोर्शन में है ये हमारा द आउटर प्लेन्स ऑफ जे। ओके, और लोकली इनको बोलते हैं अंदरवा एंड बाजवात। ओके, सो दिस इज अबाउट द आउटर प्लेन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जे। असल में ये क्वेश्चन है। सो इनमें से कौन सा रिवर जो है जो आउटर प्लेन्स ऑफ जे में फ्लो नहीं करता है? क्या रावी है, चिनाब है, झेलम है, तावी है? द आंसर इज झेलम, और झेलम फ्लो करता है इन कश्मीर वैली। ओके, देखिए, एक तो रावी फ्लो करता है आउटर प्लेन्स में, और चिनाब, ये हमने दोनों देखे। और इसके बावजूद जो बाकी रिवर्स हैं जो यहाँ ड्रेन करते हैं, जो यहाँ फ्लो करते हैं, वो हैं उज, बसंतार, तावी और मनावर तावी। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। एक तो रावी है, एक चिनाब है, और उसके बावजूद है उज रिवर, उसके बाद बसंतार, तावी, मनावर और मनावर तावी। ओके, सो ये रिवर्स फ्लो करते हैं इन आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये बोलता है सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ शिवालिक्स द आउटर प्लेन्स इन जम्मू डिवीजन इज ट्रांसवर्स्ड
बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स लोकली नोन एज खड़। यानी जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं ये शिवालिक्स के विसिनिटी में है, जैसे हमने देखा था पहले मैप में। और यहाँ पे जो है न्यूमरस हिल टॉरेंट्स फ्लो करती हैं, यानी न्यूमरस हिल स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, और जिनको लोकली बोलते हैं खड़। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द खड़। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है खड़ के बारे में। ओके, जो हिल टॉरेंट्स हैं, जो हिल स्ट्रीम्स हैं, जिनको लोकली बोलते हैं खड़, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है खड़ के बारे में। दीज आर रेवाइन्स एंड रिमेन ड्राई ओवर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। ये स्ट्रीम्स हैं, रेवाइन्स हैं, और ये ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर ड्राई रहती है। These are transformed into flooded nalas during rainy season। जब रेनी सीजन होता है आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू में, तब इनमें फ्लड आ जाता है, और दे आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लडेड नालाज। दे आर यूजुअली फिल्ड विथ सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स एंड ए वाइल्ड ग्रोइंग टॉल ग्रास नोन एज खार। ओके, ये इनमें यूजुअली फिल्ड होता है, सैंड होता है, इनमें यूजुअली ग्रेवल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, और एक वाइल्ड टॉल ग्रोइंग ग्रास होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं खार, या ऑल ऑफ द अबो। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स अबाउट द खड आर ट्रू। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, which of the following physical feature of Jammu and Kashmir will come। जो नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, कौन सा फिजिकल फीचर जो है J&K का वो आएगा। क्या कश्मीर वैली आएगा आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू के बाद, या मिडल हिमालयाज, या शिवालिक, या लद्दाख। द आंसर इज बी, दैट इज एक्चुअली द आंसर इज सी, दैट इज शिवालिक्स। ओके, ये मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू, जो हमने देखा, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं। ओके, इसके बाद जो ये आप ब्लैक देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे डाली है लाइन, खुद डाली है, ये शिवालिक रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू या आउटर प्लेन्स ऑफ J&K, जिसको जम्मू प्लेन्स भी बोलते हैं, उसके नॉर्थ में आता है फिर शिवालिक, और शिवालिक के नॉर्थ में आता है फिर मिडल हिमालयास। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। The southern slopes of Shivalik facing the outer plains are। जो अब ये साउदर्न स्लोप्स हैं शिवालिक के, साउदर्न स्लोप्स यानी जो आउटर प्लेन्स को फेस करते हैं, ये वाले, ठीक है। तो क्या ये कैसे हैं, क्या ये इनके स्लोप्स जेंटल हैं, कवर्ड विथ डिसिडियस फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन बुश एंड वेरियस स्क्रब्स, या ये स्टीप है विथ थिन कवर ऑफ वेजिटेशन, या स्टीप है विथ थिक कवर ऑफ vegetation। The answer is the southern slopes of Shivalik facing the outer plains are gentle, okay, and covered with deciduous forests, evergreen bushes and various scrubs। Okay, so देखिए स्लोप्स ऑफ शिवालिक इन J&K, जो साउदर्न स्लोप्स हैं वो हमने देखे, वो फेस करते हैं आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो जेंटल हैं एंड कवर्ड विद डिसिडियस फॉरेस्ट्स। और जो इसके नॉर्दर्न स्लोप्स हैं, यानी जो मिडिल हिमालयाज की तरफ जो शिवालिक के स्लोप्स हैं, दे आर स्टीप विथ थिन कवर ऑफ वेजिटेशन। ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। विथ रेस्पेक्ट टू कंडी एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट। ओके, जो कंडी एरिया है, ओके, शिवालिक में ही है ये कंडी एरिया, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ स्टेटमेंट 1, इट इज अ ट्रैक ऑफ undulating slopes adjacent to the plains up to an elevation of 300 meter between Ravi and Chenab rivers and is mostly a riverine land। ये पहला स्टेटमेंट है कि ये एक undulating slope ट्रैक है और ये प्लेन के एडजेसेंट में है, और इसका जो एलिवेशन है दैट इज 300 मीटर बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर, एंड इट इज मोस्टली ए रेवाइन लैंड। ओके, द कंडी लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस टॉरेंट्स, हिली सॉइल्स एंड स्केर्सिटी ऑफ वाटर। जो ये कंडी एरिया है, इसका जो फीचर है, यहाँ पे न्यूमरस टॉरेंट्स या स्ट्रीम्स आप देखोगे, हिली सॉइल देखोगे, और यहाँ पे पानी की कमी है। ओके, द गुजर्स inhabiting Kandi areas cultivate maize, millets, pulses, oil seeds, fodder and rear cattle and buffalo। जो यहाँ पे गुजर
इनहैबिट करते हैं इस एरिया में, वो कल्टिवेट करते हैं मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फोडर, और यहाँ पे ये पालते हैं कैटल एंड बफेलो। एंड द स्टेटमेंट 4 इज, ये जो लोग हैं ये इकोनॉमिकली दिस इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ स्टेट, दैट इज 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ये जो कंडी एरिया है ये स्टेट का, J&K का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है, यानी मोस्ट अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ स्टेट, और यहाँ पे 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द कंडी एरिया? द आंसर इज, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं अबाउट द कंडी एरिया। ओके, यहाँ पे न्यूमरस रेस्टोरेंट्स हैं, हिली सॉइल्स हैं, स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने देखा गुजरस रहते हैं, और ये इकोनॉमिकली द मोस्ट अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ J&K हैं। About 40% of the population is below poverty line. Okay, so this is about the question number 7. Now moving to the question number 8. In between the Shivaliks and Middle Himalayas lie the longitudinal valleys locally known as, जो शिवालिक हैं और मिडिल हिमालयाज हैं इसके बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आती है जिनको लोकली बोलते हैं। क्या इनको लोकली करेवास बोलते हैं, या साइड वैलीज बोलते हैं, या दुन बोलते हैं, या कंडी बोलते हैं? द आंसर इज, इनको बोलते हैं दुन। ओके, देखिए ये जो है ये शिवालिक है यहाँ पे, और ये जो है ये जो ऑरेंज देख रहे हैं आप ये है मिडिल हिमालयाज। इसके बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं और उन वैलीज को बोलते हैं दुन। ओके, सो दुन आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालयाज। ओके, जैसे देहरादून है एक फेमस एग्जाम्पल, जैसे हमारे स्टेट में उधमपुर है। ओके, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। सो दुन आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालयाज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द मिडिल हिमालयाज ऑफ J&K लोकली नोन एज, जो मिडिल हिमालयाज हैं इनको जम्मू एंड कश्मीर में क्या लोकली बोलते हैं? पहाड़, खड़, करेवा, कंडी, इनको लोकली बोलते हैं यहाँ पे पहाड़ यानी माउंटेन। ओके, ये है मिडिल हिमालयाज। ओके, यहाँ पे, और इनको लोकली बोलते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ ऑफ द शिवालिक। ओके, इनको यहाँ पे लोकली बोलते हैं पहाड़ यानी माउंटेन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज। ये सबसे लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जहलम रिवर टू द अपर बियास रिवर। इट राइजेस टू 500 मीटर एंड मोर इन एलिवेशन एंड कंटेन्स मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स। इसमें मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं, और ये 5000 मीटर से इसकी जो एलिवेशन है, इसकी जो हाइट है 5000 मीटर एंड अबो है। जहलम, कृष्णगंगा, चिनाब कट थ्रू दिस रेंज। ओके, जो जहलम है, कृष्णगंगा है एंड जो चिनाब है वो इसको कट करते हैं। और सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब पीर पंजाल रेंज के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं पीर पंजाल रेंज के बारे में, यानी ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है मिडिल हिमालयाज का, और ये है जहलम से टिल अपर बियास रिवर, और ये 5000 एंड अबो इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है। और जहलम, किशनगंगा, चिनाब ये इसको कट करते हैं। यहाँ देख लीजिए किशनगंगा, जहलम, ओके, चिनाब और रावी रिवर भी इसको कट करता है। ठीक है, एंड दिस इज द पीर पंजाल रेंज, ये जो आप ऑरेंज देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का। ओके, सो जो मिडिल हिमालयाज है ये असल में कश्मीर में इन द फॉर्म ऑफ पीर पंजाल रेंज है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर वैली कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स। अब जो कश्मीर वैली है इसको किन फिजियोग्राफिक रीजन्स में हम डिवाइड, जोग्राफर्स ने डिवाइड किया है? द आउटर प्लेन इज द वैली फ्लोर, द करेवास, द साइड वैलीज, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू? द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इसको कश्मीर वैली जो है इसको डिवाइड किया गया है वैली फ्लोर, द करेवास, द साइड वैलीज। ओके, सो हमारी जो कश्मीर वैली है इसको डिवाइड किया गया है जोग्राफर्स ने, द वैली फ्लोर, एक तो वैली फ्लोर है इसको जहलम फ्लोर भी बोलते हैं, द करेवास एंड द साइड वैलीज। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दिस इज द कश्मीर वैली, और ये है बिटवीन पीर पंजाल रेंज, ओके, और ग्रेटर हिमालयन रेंज, इसके बीच में आती है हमारी कश्मीर वैली। ओके, देखिए अब जो ये कश्मीर वैली है यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखोगे,
एक आप देखोगे जहलिम फ्लोर, जो जहलिम फ्लो करता है, ओके, ये जो बीच में आप इन दो येलो हाईलाइटेड एरियाज के बीच में आप जो प्लेन देख रहे हो, ये ग्रीन पार्ट देख रहे हो, दिस इज द जहलिम वैली फ्लोर या वैली फ्लोर, ओके। और इसके दोनों साइड से, राइट साइड में एज वेल एज लेफ्ट साइड में, दोनों साइड से अपलैंड्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ओके। और उनको यहाँ पे बोलते हैं करेवाज, या इनको यहाँ वुडर भी बोलते हैं, ओके। इसके बावजूद जो तीसरा फिजिकल यूनिट है कश्मीर वैली का, दैट इज साइड वैलीज। यहाँ पे कुछ साइड वैलीज बनती हैं, जैसे यहाँ पे है लोलाब वैली है, सिंध वैली है, किशनगंगा वैली है, लिदर वैली है। सो यहाँ पे कुछ साइड वैलीज भी हैं। सो 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं कश्मीर वैली के, एक है द वैली फ्लोर, दूसरा है करेवाज और तीसरा है साइड वैलीज, ओके। द सैफरॉन कल्टीवेशन इज डन इन द, जो सैफरॉन कल्टीवेशन है वो कश्मीर वैली में होता है, और वो कहाँ पे होता है? क्या वो मिडिल हिमालयाज में होता है, या आउटर प्लेन्स में होता है, या करेवाज ऑफ कश्मीर में होता है, या कंडी एरिया ऑफ जम्मू में होता है? द आंसर इज करेवाज ऑफ कश्मीर। कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, और ये यहाँ पे जो इसकी कल्टीवेशन होती है दैट हैपन्स इन द करेवाज ऑफ कश्मीर, और स्पेशली द पांपोर एरिया इज, पांपोर करेवाज जो है दे आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके। सो सैफरॉन कल्टीवेशन होती है करेवाज ऑफ कश्मीर में। उसके बाद करेवाज इज फॉर्मड ऑफ विच काइंड ऑफ डिपॉजिट? जो करेवाज हैं जो हमने अभी देखा, ओके, जो जहलिम के राइट और लेफ्ट साइड में जो ये अपलैंड्स हैं, प्लेटूज हैं, ये किस डिपॉजिट के हैं? क्या ये फ्लूवियल हैं, या कैलकेरियस हैं, या लैकुस्ट्राइन है, या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज दे आर लैकुस्ट्राइन, यानी इनका origin है lake, okay. Lacustrine means which has the origin of lake, okay. Then Karewaz are zone of uplands and are locally known as, जो करेवाज हैं they are the zone of uplands, यानी plateaus हैं, okay, zone of uplands। और इनको लोकली क्या बोलते हैं? अंदरवा एंड बाजवात, पहाड़, कंडी या वुडर्स, इनको लोकली बोलते हैं वुडर्स यहाँ पे कश्मीर में, ओके। देखिए कुछ चीजें हम करेवाज के बारे में देखते हैं। करेवाज असल में जो है इनको यहाँ पे वुडर्स बोलते हैं, ओके, एंड दीज आर द जोन ऑफ अपलैंड्स, यानी ये प्लेट्यूज हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, पूरी दुनिया में ये एक यूनिक फीचर है कश्मीर वैली का, कि यहाँ पे जो जहलिम का वैली फ्लोर है, इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आते हैं वुडर्स, एक अपलैंड्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, और उसके बाद आते हैं माउंटेन्स, ओके। उसके बाद जो माउंटेन्स हैं, एक तो पीर पंजाल रेंज है और ग्रेटर हिमालयाज हैं, वो करेवाज के बाद आते हैं। एंड दिस इज ए पेक्यूलर, दिस इज ए यूनिक फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ द वैली। और ये दोनों साइड के हैं, दोनों साइड से हैं, जो वैली फ्लोर है जहलिम का उसके दोनों साइड से हैं। और जो साउदर्न पार्ट है, ओके, साउथ कश्मीर, वहां पे ये ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है, ओके। और ये जो करेवाज हैं दे आर फॉर्मड ऑफ clay sands and silts of lacustrine origin. Lacustrine origin मैंने अभी बोला, that is associated with the lake, and they are ideal for saffron and fruit cultivation. Horticulture के लिए ये बहुत ही अच्छा है, और saffron cultivation के लिए, और मैंने बोला पांपोर is famous throughout the world for saffron cultivation, okay. और ये पांपोर करेवाज में saffron cultivate किया जाता है। And करेवाज occupy about 50% of total area of Kashmir Valley, okay, and they are locally known as wuders, and it is a unique feature। ये आप याद रख लीजिएगा, they are the plateaus, uplands हैं ये, और it is the unique feature of Kashmir Valley, और कहीं पे नहीं है ये। Then question number 15, consider the following statements with respect to the Ladakh region। जो लद्दाख रीजन है इसके बारे में हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। It forms the north and eastern part of state, जो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट है लद्दाख रीजन बनाता है। इट इज एन एरिड टेबल लैंड, एरिड यानी ड्राई है, और ये टेबल लैंड है, टेबल लैंड यानी ये प्लेटू है, एंड इट इज द हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट हैविंग वेरी लो रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन, ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है और बहुत ही कम वेजिटेशन भी है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ लद्दाख आर द माउंटेन रेंजेस विच लाई पैरेलल टू ईच अदर। जो यहाँ का स्ट्राइकिंग, जो यहाँ पर मेन एस्पेक्ट है लद्दाख रीजन का, वो है यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ओके। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज, ये सारे स्टेटमेंट लद्दाख रीजन के फिजियोग्राफी के बारे में सही है। देखिए, दिस इज द लद्दाख रीजन, ओके,
ये नॉर्थ में आता है और ये ईस्ट में भी आता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये ड्राई रहता है एंड इट इज़ अपलैंड, ये ऑल्टीट्यूड है, ये इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 3600 टू 4600 एवरेज ऑल्टीट्यूड इसका है, मीटर्स अबव द सी लेवल। और यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग फीचर है दैट इज यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस हैं, एक है ज़नस्कर रेंज, दूसरा है उसके नॉर्थ में लद्दाख रेंज और उसके नॉर्थ में है काराकोरम रेंज। ये तीनों ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और लद्दाख एक डेजर्ट है और ये कोल्ड डेजर्ट है। ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स अबाउट द लद्दाख आर ट्रू। ओके, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? इंडिया में कौन सी जगह है जो कोल्डेस्ट प्लेस है? क्या लेह है, द्रास है, गुलमर्ग है, करगिल है? द आंसर इज द्रास। द्रास इज इन करगिल, द्रास इज इन इट इज इन ज़नस्कर रेंज। ओके, यानी ये लद्दाख में है इन द ज़नस्कर रेंज, ज़नस्कर रीजन। ओके, सो द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज इन इंडिया इज? जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज इंडिया में है वो कौन सा है? क्या ज़नस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है या पीर पंजाल रेंज है? जो पीर पंजाल रेंज है इट इज़ द पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज, और जो ज़नस्कर लद्दाख रेंज, ये देख लीजिए ज़नस्कर रेंज, उसके ऊपर है लद्दाख रेंज और उसके ऊपर है काराकोरम रेंज। यानी जो नॉर्दर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन रेंज है दैट इज द काराकोरम रेंज इन इंडिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज K2 जिसकी हाइट है 6811 मीटर। इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज? जो K2 है सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये किस रेंज में है? क्या ये ज़नस्कर रेंज में है, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज या पीर पंजाल रेंज? इट इज़ इन द काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज के बारे में मैं आपको और 2 चीज़ें बताऊंगा। जो काराकोरम रेंज है, एक तो ये नॉर्थ मोस्ट रेंज है, ओके, ट्रांस हिमालयाज में है, और ये जो है यहाँ पे आप दुनिया के बड़े बड़े पीक्स पाओगे। ओके, सो हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड जो है यहाँ पे हैं। और जैसे आपने देखा कि काराकोरम रेंज में ही K2 है सेकंड हाईएस्ट पीक। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आउटसाइड जो पोलर रीजन है उसके बाहर जो बड़े ग्लेशियर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, बोलतारो ग्लेशियर है, ओके, वो भी काराकोरम रेंज में है। ओके, सो विथ दिस हमने डिस्कस किए MCQs on physical features of J&K. Thanks for watching. Do like, do share and subscribe to the channel. और जितना हो सके उतने ज़्यादा आप MCQs प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा। फिर जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको समझ में आएगा हम क्यों MCQs कर रहे थे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।